स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट सीरीज 21 में। तो चलिए बात करते हैं। सेल बिलाई ने इंडिया के S5 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के लिए अगली पीढ़ी का स्टील विकसित किया है। इंडिया के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बिलाई स्टील प्लांट S5 क्लास का नई जनरेशन का स्टील विकसित कर रहा है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स यानी SSBNs के लिए है। इस स्टील को विक्रांत क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के लिए हाई ग्रेड स्टील प्लेट्स का उपयोग करके विकसित किया गया है और अब इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग फेज के तहत अंडर वाटर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। S5 क्लास सबमरीन्स में एक नया डिजाइन होगा जिसमें अनुमानित डूबी हुई डिस्प्लेसमेंट 12,000 टन से अधिक होगी और लंबाई लगभग 150 मीटर होगी। इस विशेष स्टील का सफल विकास इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस मटेरियल्स में आत्मनिर्भरता की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। S5 क्लास सबमरीन जो इस नए विकसित स्टील से बनाए गए हैं के साथ इंडिया अपनी बड़ी समुद्री शक्ति का दर्जा बनाए रख सकता है और अपने अंडर वाटर डिटरेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत कर सकता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। ड्राफ्ट इंडियन मिलिट्री एयरवर्थीनेस बिल का उद्देश्य सुरक्षा के मापदंड को सुधारना है। इंडियन सरकार ने ड्राफ्ट इंडियन मिलिट्री एयरवर्थीनेस बिल 2024 को प्रस्तुत किया है, जो सेनाई विमान ऑपरेशंस की सुरक्षा नियमों और निगरानी को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। ये बिल इस वर्ष संसद में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है और इसका उद्देश्य इंडियन सेनाई विमानों पर एयरवर्थीनेस और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के संदर्भ में चिंताओं को एड्रेस करना है। बिल में एक विशेष निगरानी सेवा का गठन प्रस्तावित किया गया है, जिसका नाम होगा सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन यानी CEMI-LAC, जो सभी सेनाई विमानों के लिए एयरवर्थीनेस सर्टिफिकेशन प्रक्रिया का निगरानी करेगा। CEMI-LAC सख्त जांच, ऑडिट और मूल्यांकन करेगा सुरक्षा नियमों और तकनीकी विशेषणों के साथ अनुसारित होने के लिए। बिल DGAQA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके प्रभाव को पायलट्स और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में विशेष महत्व है, इसीलिए खुली चर्चा और सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। UAC ने एक हवा से चलने वाले UAV के लिए एक पैटेंट दर्ज किया है, जिसमें Su-57 को एक ड्रोन असिस्टेंट मिला है। रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC ने सुखोई Su-57 फाइटर जेट के लिए एक हवा से चलने वाले बी पायलट एरियल व्हीकल यानी UAV के लिए एक पैटेंट दर्ज किया है। इस नए विकास में हवाई युद्ध टेक्नोलॉजी में एक नया कदम है, जो ड्रोन को Su-57 के इंटरनल वेपन बेस से इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, जिससे ये फाइटर का स्टेल्थ प्रोफाइल बना रहता है। UAV में एक टर्बोजेट इंजन के साथ प्रभावशाली परफॉर्मेंस है, जो इसे लगभग 715 किलोमीटर पर आवर यानी 444 mph की गति तक पहुंचाने में मदद करता है और एक ऑपरेशन सीलिंग तक पहुंचाता है, जो 8 किलोमीटर यानी 5 माइल्स है। इस फ्यूसेलाज में विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक हेड, मिडिल और टेल सेक्शंस, एक टर्बोजेट इंजन, पंख, 2 फिन्स वाला टेल, एक वारहेड, एक टारगेट एक्विजिशन के लिए ऑप्टिकल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम सिनेरियोज और एक ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस सर्च एंड गाइडेंस सिस्टम जो ट्रेन न्यूरल नेटवर्क्स द्वारा संचालित होता है। इस UAV का Su-57 के साथ इंतजाम करना भविष्य में हवाई युद्ध तकनीक में निश्चित रूप से प्रभाव